गुरुजी, मैं यहाँ पंचकर्मा के लिए बहुत सालों से आ रहा हूँ। बहुत बोले तो इस बार 26 साल हो गए। ओ वाह, और मुझे इसका बहुत फ़ायदा भी है। तो गुरुजी, इसका रहस्य क्या है? क्या है, अपनी जो भारतीय संस्कृति है इसका रहस्य एक ही है, शुद्धि। जैसे शरीर शुद्धि हो, वाचा की शुद्धि हो, वातावरण की शुद्धि हो। वातावरण की शुद्धि होगी वहाँ लक्ष्मी होती है, वाचा शुद्धि होती है वहाँ प्रेम होता है, और शरीर शुद्धि होती है वहाँ आरोग्य होता है। तो जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो हम दवा देते हैं, लेकिन आखिर वो दवा शरीर में उतरनी तो चाहिए। शरीर का भी धर्म है, वो स्वीकारेगा ऐसा नहीं। हम तो ज़बरदस्ती चाट जाते हैं, लेकिन अंदर शरीर के जो सेल्स है उनको डिसीजन लेना है कि ये मुझे चाहिए या नहीं। तो ये क्या होता है कि उनको इसके ऊपर एक आवरण बन जाता है, ऐसे कचरे का, ऐसे समझे कि जो मल है और शरीर में जो आम खट्टास है, चिकनास जो शरीर के काम की नहीं है, उसका आवरण होता है। तो वो दवा को अंदर नहीं आने देता। तो इसलिए एक बात बताई आयुर्वेद ने कि आपको यदि दवा का ऐसे रोगों में वो इलाज करना है तो पहले शरीर शुद्धि कर लो। तो शरीर शुद्धि करेंगे तो सेल्स में भी जो इम्प्यूरिटी है वो निकल जाएगी, तो सेल्स से स्किन भी अच्छी रहेगी और पेट में सब निकल जाएगा बाहर, तो पित्त का प्रभाव कम हो जाएगा। लंग्स ठीक करेंगे तो आवाज़ सुधरेगी और सांस ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये एक एक अवयव की शुद्धि करते हैं। अभी इसमें पंचकर्म हम लोग इसको कहते हैं। पंचकर्म के लिए आज तक कुछ न कुछ चर्चा चलती रहती है कि पित्त के लिए है विरेचन, और कफ के लिए वमन है, और वात के लिए बस्ती है। लेकिन ये इतनी चीज़ नहीं है। और फिर बाद में जो बताते हैं दो इलाज, वो तो भौतिक इलाज कुछ है। तो मैंने पहली बार ऐसे सोचा कि ये पंच तत्वों की शुद्धि है। तो पंच तत्वों में क्या है, आपका मन भी आता है और अग्नि आता है। तो अग्नि मतलब हार्मोनल सिस्टम। तो अग्नि को शुद्ध करने के लिए शरीर में दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यायाम भी करेंगे तो भी अग्नि पूरा शुद्ध नहीं होता, उसको हवा देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे पड़ा हुआ अग्नि है तो ऊपर ये ऐश बन जाएगी, तो अंदर अग्नि जो है वो दिखेगा भी नहीं। तो इसके लिए योग जो है वो एक ही है, इसलिए योग शास्त्र का उपयोग किया है, और प्राणायाम का। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम फेफड़ों में हवा लेंगे तो प्राण जो है वो ऑक्सीजन नहीं है। तो ये प्राण मतलब है अपनी जीव शक्ति, और वो ऑक्सीजन पर आरूढ़ है, और ऑक्सीजन वायु है। तो ये वायु पर आरूढ़ है, इसलिए हम वायु लेते हैं। तो ऑक्सीजन भी हवा में होना चाहिए, लेकिन सचमुच काम करेगी प्राण शक्ति। तो ये फेफड़े अच्छा होंगे तो वहाँ प्राण ज़्यादा आता है, आंतें ठीक होगी तो वायु कम हो जाता है। फिर घुटने दुखते हैं तो भी आपको बताऊँ कि बहुत सारे पेशेंट्स में बस्ती ऐसे अटक जाते हैं लोग, हवा हाथ भी ऊपर नहीं जाता। औरतें होती हैं उनको ये क्या बोलते हैं, रोटी नहीं बना सकती, कंघी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जरा सी 1-2-3 बस्ती हो गई आयुर्वेद की तो दवा दी नहीं अभी कुछ दूसरी, उनके फ्री हो जाता है। तो इसलिए शरीर की शुद्धि ये इसका रहस्य है, लेकिन ये इसका नहीं, पूरे हमारे जीवन का ही रहस्य है। मैं कहता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि 3 चीज़ों का ये जो रहस्य बताया है, किसी भी कहीं भी जाओ हम लोग शुद्धि की ही बात करेंगे। हमारा जो गाना है वो गीत मतलब संगीत है, उसमें भी शुद्ध स्वर का ही महत्व है। शुद्ध का मतलब है कोई बेसुरा या कोई विसंवादी स्वर ना आए। इसलिए योग में अग्नि और मेडिटेशन में मन की शुद्धि, और ये 5 शुद्धि हो गई तो बस आपको आनंद ही होगा। फिर क्या है कि थोड़ी सी कोई दवाएं देनी पड़ती है, जैसे रोग भी वैसे है। और सब कुछ किया तो भी कर्म की एक बात रहती है। जैसे लोग बोलते हैं तो हम कहते हैं कि कर्म भी है, तो थोड़ा सा कुछ तकलीफ रहेगी, लेकिन वो जीवन असह्य नहीं, मतलब ऐसे नहीं कहेगा कि बस मुझे अभी मरना है। पेशेंट आनंद से जी सकेगा, और थोड़ा सा रह गया है उसके कर्म का, उसके लिए दवा दे देंगे। लेकिन ये जो यहाँ आप आते हो
और पंचकर्मा हम कहते हैं तो इसकी ये बहुत ही आनंद की अवस्था है। और आप है, दूसरे भी बहुत सारे लोग जो रेगुलर आते हैं हर साल, एकदम मेंटेन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल।